किसका औकात है कि इस देश में मनुस्मृति लागू कर देगा। विवादित ग्रंथ भी बताया जाता है। ये है, वो तो विवादित ग्रंथ ही है। मनुस्मृति ही समाज में भेदभाव पैदा किया है। क्या गलत लिखा है मनुस्मृति? उसमें हर चीज गलत लिखा हुआ है। लोगों को शूद्र, उसमें हम लोगों को शूद्र कहा गया, जो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित वर्ग के लोग हैं उनको शूद्र कहा गया है। जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, और निचले जो लोग हैं उनका काम जो है वह ऊंचे वर्ग के लोगों को सेवा करना, वह जो चाहे वह करना। मतलब ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बताया गया है। हम आपको एक बात पूछना चाहते हैं, जो मांग के खाता है वह श्रेष्ठ हो गया, हम लोग देने वाले हैं हम लोग नीच हो गए। भीख मांगने वाला श्रेष्ठ हो गया, दान करने वाला नीच हो गया। अभी भी कुछ लोग मनुस्मृति को पूजते हैं सर। कुछ लोग नहीं, जो बीजेपी के लोग हैं वह पूजते हैं, कुछ लोग नहीं पूजते हैं। खास करके बीजेपी के लोग पूजते हैं जिनका पूर्वज मनुस्मृति बनाया है। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है कि नीतीश कुमार जो हैं जल्द ही महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए राजद से विधायक है रामवृक्ष सदा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ऐसी चर्चाएं चल रही है कि चाचा जी आ रहे हैं। वो आप लोगों को मीडिया के बीच में चर्चा है, हम लोगों को तो पता नहीं है चाचा जी आएंगे कि नहीं आएंगे। पता रहता तब ना, आप लोगों को ज्यादा पता होगा इस बारे में। अच्छा, स्वागत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं आप देख रहे हैं कि जब जब उनके सम्मान पर पड़ता है तो हम क्या, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव भी उनके सम्मान बचाने के लिए उनके साथ खड़ा होते हैं। और हम लोग वह हम लोगों के पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के नेता हैं, और बीजेपी वाला जब अपमानित करेगा तो हम लोग तो उनके सम्मान में खड़ा रहेंगे ही। जब जब आप लोग ऐसे तारीफ करते हैं तब हम लोग को शक होता है कि आने वाले नहीं, तारीफ नहीं कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं, मुस्कान बता रहे ना ना, बुजुर्ग हैं, नेता हैं, तारीफ थोड़े हम लोग कर रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और उनको जब बीजेपी के लोग अपमानित करेंगे स्वाभाविक है हम लोग उनके सम्मान बचाने के लिए आगे आएंगे। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित का लड़ाई, सब दिन अल्पसंख्यक का लड़ाई हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी लड़े हैं, और आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे। अमित शाह से जब पूछा गया था कि बिहार में कौन होगा चेहरा, तो कुछ बोले नहीं थे, चुप्पी साध लिए थे। तो अमित शाह का मामला है। बीजेपी के मन में जो है से मुंह में राम बगल में छुरी, कहिए कबीर जी नेत किया बुरी। बीजेपी के सब दिन मन में हर हमेशा जो है माननीय मुख्यमंत्री के प्रति जो है से दुर्भावना रहता है, सिर्फ वह प्रकट नहीं करता है। जब मौका मिलता है तब माननीय मुख्यमंत्री जी को आंख दिखा देता है। ये तो बीजेपी का दोहरा चरित्र है, दिखाने वाला दांत अलग है, खाने वाला दांत अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब महाराष्ट्र में खेला किया बीजेपी वैसा ही बिहार में होगा? नीतीश कुमार डर गए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी डर गए हैं कि नहीं डरे हैं, लेकिन यह उदाहरण है कि हर जगह जो है से जो छोटा छोटा दल है उसको बीजेपी समाप्त करना चाहता है, उसी और जदयू भी अग्रसर है। कहीं हो सकता है कि कल इनके साथ भी खेला हो सकता है, जिनके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए, अभी भी समय है। लेकिन स्वागत होगा अगर आएंगे महागठबंधन? नहीं, हम लोग सब दिन स्वागत किए हैं। वह हम लोगों के गार्जियन है, बुजुर्ग हैं, चाचा जी हैं, क्यों नहीं स्वागत करेंगे। 25 दिसंबर 1927 का दिन सर, बाबा साहेब ने जो है मनुस्मृति को जलाया था, फूंक दिया था। 25 दिसंबर का दिन भी है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अच्छा बात है। मनुस्मृति 25 दिसंबर को बाबा साहेब ने जलाए थे। मनुस्मृति में जितना भी चीज़ लिखा हुआ है सभी मानव के विरोध लिखा हुआ है, जिससे मानव हर हमेशा जो है से दुष्प्रचारित होते रहे, मानव जो है नीचे जाते रहे, उनके साथ अत्याचार और अन्याय होते रहे। यही उसमें लिखा हुआ है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति 25 तारीख को जलाए तो वह अच्छा काम किए हैं, और आने वाले समय में 25 तारीख है। वैसे इस देश में बहुत बहुजन है, बहुत भीम को मानने वाले हैं जो मनुस्मृति जलाएंगे। आपकी प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती, लाइव शो में जो है मनुस्मृति को फाड़ दी, उसके बाद बवाल हो रहा है। नहीं, अच्छा बात है, क्यों नहीं फाड़ेगा। उसमें अच्छा चीज लिखा क्या है? क्या गलत लिखा है मनुस्मृति? उसमें हर चीज गलत लिखा हुआ है। लोगों को शूद्र, उसमें हम लोगों को शूद्र कहा गया, जो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित वर्ग के लोग हैं उनको शूद्र कहा गया है। जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, और निचले जो लोग हैं उनका काम जो है वह ऊंचे वर्ग के लोगों को सेवा करना, उनके जो है से वह जो चाहे वह करना। तो यह तो गलत किताब है, अगर फाड़ता है तो अच्छा बात है।
मतलब प्रियंका भारती जो की हो सही की है। हाँ एकदम की है, सही की है। मनोस्मृति का बहुत, यह बात नहीं है कि बहुजन में दलित में ही लोग विरोध करता है, पढ़े लिखे किसी भी जाति के लोग हो वह मनोस्मृति को विरोध करता है। विवादित ग्रंथ भी बताया जाता है। हाँ ये है, वो तो विवादित ग्रंथ ही है। मनोस्मृति ही समाज में भेदभाव पैदा किया है। और ये लोग बीजेपी के लोग कह भी रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, पूर्ण सत्ता में आ जाएंगे, उस दिन संविधान हटा के मनोस्मृति हम लोग लाएंगे, वही कानून फिर चलेगा। वही छुआछूत वाली, फिर वही आगे हारी और पीछा झाड़ू बंधा जाएगा, कुआं पर पानी पीने के लिए नहीं दिया जाएगा, कुर्सी और खटिया पर बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्याय करेगा, गरीब की इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बुझा जाएगा। यही वो लोग करना चाह रहा है। तो आप लोग लागू होने देंगे मनुस्मृति? जब तक बाबू लालू प्रसाद यादव जिंदा है, कौन माय का लाल जन्मा है कि इस देश में मनोस्मृति लागू कर देगा? अभी वैसा कोई नहीं पैदा हुआ अभी है। भी कुछ लोग मनुस्मृति को पूजते हैं सर। कुछ लोग नहीं, जो बीजेपी के लोग हैं वह पूजते हैं, कुछ लोग नहीं पूजते हैं। खास करके बीजेपी के लोग पूजते हैं जिनका पूर्वज मनोस्मृति बनाया है आप और लिखा। किसको मानते हैं, संविधान को या मनुस्मृति? हम संविधान के मानते हैं। यह देश, पूरे देश संविधान को मानता है और बाबा साहेब को भी पूरे देश मानता है। मनुस्मृति में बहुजन लोग को शूद्र बताया गया सर। नहीं, बहुजन में जितना भी लोग हैं, फॉरवर्ड क्लास के छोड़ के बाद बाकी जितना भी लोग हैं, उनको मनुस्मृति में कहीं कुछ जगह, स्थान, इज्जत, प्रतिष्ठा नहीं दिया गया है। सबसे नीचा इन लोगों को मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति का हम 1-2 पाठ पढ़े थे, उसमें लिखल था कि अगर ब्राह्मण का जो है से किसी का हत्या भी कर देता है तो हत्या कर, जो इसको किया वह लोग फिर ब्राह्मण को 100 गाय दान करके वह मुक्ति पा सकता है। एक उसका भी हुआ, ऊपर से वो 100 गाय दान करके उसके बाद वो मुक्ति पाएगा। ये सब चीज मनुस्मृति में लिखा हुआ है जो लोग के समझ से बाहर है। मतलब ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बताया गया है। हम आपको एक बात पूछना चाहते हैं, जो मांग के खाता है वह श्रेष्ठ हो गया, हम लोग देने वाले हैं, हम लोग नीच हो गए? भीख मांगने वाला श्रेष्ठ हो गया, दान करने वाला नीच हो गया? तो हम लोग दान करने वाले लोग हैं, वो लोग भीख मांगने वाले लोग हैं। तो भीख मांगने वाला भगवान हो गया, हम लोग दानदाता, हम लोग शूद्र हो गए। यही मनुस्मृति का सबसे बहुत बड़ा ये, उसको लागू नहीं करना, एकदम लागू नहीं होना चाहिए। और किसका औकात है कि इस देश में मनुस्मृति लागू कर देगा जब तक संविधान और हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जिंदा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25 दिसंबर 1927 का दिन था जब बाबा साहेब ने जो है मनुस्मृति को जला दिया था। आपने सुना सदा जी ने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।